हेलो। कैसे हैं आप सब? दिस वीडियो गोना बी इन हिंदी। दिस इज़ फॉर द हिंदी नेटिव स्पीकर्स। लेट्स स्टार्ट। आइए शुरू करते हैं। पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। मेरे चैनल का नाम एस्ट्रोमेड एस्ट्रोलॉजी व्यवसाय है। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और आज मैं आपके लिए सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजी में एक नया टॉपिक, एक नया पर्सनैलिटी लेके आया हूँ जो अभी काफ़ी फेमस भी हैं। और उनको स्प्लिट पर्सनैलिटी, अग्रेसिव पर्सनैलिटी, इवन रैपर के नाम से भी जाना जाता है। और इंडिया के फेवरेट फर्स्ट रैपर थे, हैं भी, जिनका कमबैक भी हो रहा है। उनका नाम है यो यो हनी सिंह। हनी सिंह, जब मैं छोटा था उस समय शायद मैं फोर्थ फिफ्थ में ही था, तब भी इनके बहुत बड़े बड़े सॉन्ग्स आते थे जो कि ब्लूटूथ पे आते थे और शेयर करते थे लोग, और पूरी तबाही मच जाती थी। ये हैं हनी सिंह। हनी सिंह को तो कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन चलिए समय ना वेस्ट करते, समय को ख़राब नहीं करते हुए आइए शुरू करते हैं इनकी कुंडली पर। तो इनकी कुंडली मुझे मिली है, तो एक तो मुझे ये मिला है जो कि एस्ट्रो सेज पर है। तो जो एस्ट्रो सेज पर है ये वाला जो कुंडली है ये इतना एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि इनके सेवन्थ हाउस में जुपिटर बनता है, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो इसका इनका जो रिलेशनशिप है उतना कुछ खास नहीं है, जबकि जुपिटर अपने में है। अगर टेंथ का भी देखते हैं तो सूर्य और मरकरी तो है, लेकिन फिर भी उस लेवल पे अच्छा नहीं देता है। वीनस नाइन्थ हाउस में बता तो रहा है, लेकिन इनकी पर्सनैलिटी से कुछ चीज़ें मैच नहीं करती हैं, ठीक है। तो जो मैच करती हैं उसके लिए हमें एक और चार्ट मिला, उसका नाम है एस्ट्रोसिज। इसमें मिला है हमें इनका डेट ऑफ बर्थ जो कि 15 मार्च 1983 का है, और उनका होशियारपुर है, और बर्थ टाइम ये है। मैंने होशियारपुर जाकर पूरा इसमें विकिपीडिया पे इनका कोऑर्डिनेट्स भी देखा, मैच किया, टाइम भी मैच किया। तो ये जो चार्ट है ये इनके ऊपर काफ़ी सही बनता है। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे भी मुझे एक वेबसाइट में और मिला, तो ये भी चार्ट इनसे मिलता जुलता है। तो आइए शुरू करते हैं। तो इनका ये लग्न है, ये एक मून चार्ट है, और एक नवमांश भी मैं दिखाऊंगा आपको। तो हमेशा की तरह जगन्नाथ धोरा बेस्ट एस्ट्रोलॉजी सॉफ्टवेयर में हम इनसे ओपन करेंगे। इनकी चार्ट हमारे पास ओपन हो चुकी है, ठीक है। हम हमेशा की तरह जैसे इसमें हैं, तो ये जो D1 है, ठीक है, D1 मतलब हमारा लग्न चार्ट। D1 हमारा, आप कह सकते हो कि ये, एक सेकेंड, ये स्टॉप क्यों नहीं होता। हाँ, तो हम देखेंगे लगन में इनके पास कोई ग्रह नहीं है, लगन खाली है, लगन में कोई प्लेनेट नहीं है, ठीक है। लगन जब जब भी आपका खाली है, कोई ग्रह कोई प्लेनेट कुछ ना बैठा हो, ठीक है, तो लगन का स्वामी देखेंगे, ठीक है। लगन का लॉर्ड देखेंगे, तो लगन का जो लॉर्ड है वो 4 नंबर है। 4 नंबर चंद्रमा बताता है, ठीक है। तो चंद्रमा देखेंगे तो चंद्रमा बैठा है 9वें घर में बैठा हुआ है, ठीक है। चंद्रमा हमारा 9वें घर में बैठा हुआ है। यहाँ भी आप देख सकते हो, ये मून इज इन द 9th हाउस। जब भी पहले का भाग्य स्थान 9th है, भाग्य स्थान जब भी फर्स्ट हाउस का 9th हाउस में जाता है तो भाग्य स्थान के बारे में बताता है। तो इसका अपना ही, अपना पर्सनालिटी, अपना इनका भाग्य इनके ही हाथों में, इनके ही फॉर्चून में, सब कुछ इनके हाथों में ही था शुरू से ही, ठीक है। तो ऐसे जो जातक होते हैं जिनका फर्स्ट का 9th में जाता है, तो वो जीवन में सही में कुछ ना कुछ करते हैं, वो अपना नाम बनाते हैं, और उनके साथ उनका गुरु भी उनकी हेल्प करता है, स्पिरिचुअलिटी, रिलीजम, सब हेल्प करता है उन्हें, ठीक है। अगर हम सेकंड हाउस का देखेंगे, हम बारी बारी समझे सेकंड हाउस का देखेंगे, जो कि एक हाउस ऑफ वेल्थ है। सेकंड हाउस का जो लॉर्ड है वो सन में, वो सन है जो कि 8th हाउस में गया है, और वो बुध आदित्य योग बनाता है, ठीक है। तो जब भी इस तरह से होता है और आसपास प्लेनेट हम देखेंगे तो ये कहते हैं कि एक अच्छा धन आता है, ठीक है। और ये जो धन होता है ये ऑकल्ट में, रिलीजन में, स्पिरिचुअलिज्म में भी जाता है। ये जो धन होता है बहुत बर्बाद भी होता है, ठीक है। ये ऐसा जो धन होता है गलत तरीके से कमाया हुआ भी धन होता है, ठीक है। अब मुझे नहीं पता कैसा उन्होंने धन कमाया, लेकिन इनके बारे में ऐसा पता कर सकते हैं हम, ठीक है। मैं जनरल रीडिंग कर रहा हूँ आप सबके लिए। अगर आप देखोगे 8th हाउस का जो लॉर्ड है वो 4th हाउस में जाता है, ठीक है। तो ये बात सच है, इनके पास कुछ तो गलत तरीके से भी पैसा आया है, ठीक है।
इनकी पर्सनालिटी कुछ तो गलत तरीके से है, इनकी पर्सनालिटी बहुत अलग चलती रहती है, ठीक है। और अगर आप थर्ड हाउस का देखते हो तो थर्ड हाउस का जो लॉर्ड जो मरकरी है, वो बुध है, वो जाता है एट्थ हाउस में। सेकंड का, थर्ड का, दोनों का एट्थ में जा रहा है। इसका सिंपल मतलब है कि इनको एंजाइटी, नर्वसनेस, डिप्रेशन, चिंता, भय, सबकी दिक्कत है। इनको कम्युनिकेशन, या तो कभी जब सूर्य अगर सही है तो कभी इनको बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं, बहुत स्ट्रांग होते हैं, बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं। लेकिन वही एक साथ में बुध होता है तो कभी कभी क्या होता है, बहुत आदमी सोच के बोलता है। कभी कभी बुध खराब हुआ तो बिना सोचे कुछ भी अंड शंड बोल देता है, ठीक है। अगर आप फोर्थ हाउस देखते हो तो फोर्थ हाउस में तो सेट्रन है, ठीक है। फोर्थ हाउस में सेट्रन है, इसका ये भी कह सकते हैं कि घर परिवार में कुछ चीज़ें अच्छी नहीं होती है, घर परिवार को लेकर चिंता होती है, ठीक है। घर परिवार में ऐसा हो सकता है कि इनको बाबा या मामा या चाचा या चाची या कहीं ना कहीं से इनको प्यार एक साइडेड मिला हो, एक साइड से नहीं ना मिला हो, ठीक है। मामा चाचा जो भी कह सकते, नानी दादा दादी। जब भी सैटर्न फोर्थ हाउस में होता है, फैमिली के लिए कुछ प्रॉब्लम होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि जातक के रहते हुए किसी के उनके ऊपर से साया चला जाता है या उनका प्यार कम हो जाता है। लेकिन अगर आप देखोगे, ठीक है, अगर आप देखोगे कि इनका जो फोर्थ हाउस का लॉर्ड जो कि वीनस है, जो कि शुक्र है, वो टेंथ हाउस मतलब वीनस सामने देखता है, ठीक है। तो ऐसे जातक जो होते हैं इनको अपनी माँ से बहुत लगाव होता है, माँ की बहुत बहुत बात सुनते हैं, ठीक है। किसी की माने न माने माँ का बहुत सुनते हैं। एक चीज़ मैं बताना मिस कर गया था, इनका देखो थर्ड हाउस है, थर्ड हाउस का जो लॉर्ड है जो कि एट्थ में जा रहा है, सन है। और इसका देखो 11th जो कि सैटर्न फिर यहाँ बैठा, इसका मतलब है कि भाई बहनों रिलेटिव से भी कुछ दिक्कत है। कई बार कुछ रिलेटिव भाई बहन या इनकी बहन इनको भी धोखा सकते हैं, या ये खुद उनको धोखा दे सकते हैं। ट्रस्ट बहुत कम होता है इनको बाकी बहुत लोगों पे, ठीक है। थोड़ा सा पता है इस चीज़ पर, जब थर्ड का एट्थ में जाता है सूर्य मरकरी जो कि बुध आदित्य योग बनाता है इस तरह से, तो कभी कभी इंसान को बातों से बहुत बोलना, गलत बोलना, मुंह पे गलत तरह से कुछ बैठ जाना, कुछ गलत बोल देना, लोगों को दुख हो जाना, ठीक है। एक बात तो इनको 100% है, इनको डर, भय, चिंता, अवसाद तो है। और इनको अभी से नहीं, इनको बहुत पहले से था, ठीक है। अगर आप ये देखते हो कि फिफ्थ हाउस देखते हो तो फिफ्थ हाउस में जुपिटर, इसका मतलब है कि पढ़ने में ठीक ठाक थे, ठीक है। जुपिटर फिफ्थ में है तो इसका मतलब है कि अगर ये जातक शादी करते हैं, अगर आगे अगर बेबी अगर करते हैं तो इनको बेटा होने का भी एक अच्छा योग है, ठीक है। क्योंकि आप देखो तो फिफ्थ हाउस का जो लॉर्ड है वो मार्सी है, ठीक है। अगर आप देखो फिफ्थ हाउस के जो लॉर्ड हैं वो नाइन्थ में जा रहे हैं, फिफ्थ का नाइन्थ में जाना मतलब क्या होता है, ऐसे जातक को लव और रिलेशनशिप में, लव की बात कर रहा हूँ, अपने वाइफ के होते हुए भी, या तो पहले भी किसी से या शादी के बाद भी किसी से लव होता है, संपर्क होता है, ये कह सकते हो कि और भी रिलेशनशिप हो सकते हैं जो पता ना चले घर में, या कुछ भी हो सकता है वैसा, ठीक है। फिफ्थ का जब नाइन्थ में जाता है, मतलब कि इनेचुअल का जब नाइन्थ में भाग्य स्थान में जाता है, फर्स्ट का भाग्य स्थान मतलब होता है वो इंसान अपने मुख से कमाता है। तो हाँ, ये रैपिंग से कमाते हैं, ठीक है। इनका जो वीनस है, वीनस देखोगे टेंथ हाउस में है, टेंथ हाउस का वीनस बहुत अच्छा होता है, जो कि बिजनेस भी बताता है, जो कि अपार धन भी बताता है, ठीक है। तो इनका कुछ बिजनेस, रेंटल प्रॉपर्टी, लैंड प्रॉपर्टी, घर वर तो बहुत है इनके पास, गाड़ियाँ बहुत हैं इनके पास, ठीक है। अगर आप सिक्स हाउस देखो, सिक्स में केतु है और ये 12th में राहु है, इसका मतलब सिंपल है कि इनको क्या चीज़ की दिक्कत है, इनको मतलब पब्लिक से तो देखो लगाव है, लेकिन इनको क्रिटिज़म भी पसंद नहीं है, ठीक है। इनको मेडिकल कंडीशंस भी हैं जो कि खुल के नहीं बताते होंगे, ठीक है। इनको बहुत तरह की कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होते रहती है, कभी चोट चपेट लगती रहती है, कभी सर का दर्द होता है, कभी पेट का दर्द होते रहता है, ये सब इनके साथ घटते रहती है। अगर आप सेवन्थ हाउस का देखते हो तो सेवन्थ हाउस का जो कि लॉर्ड है वो सैटर्न बैठा हुआ है फोर्थ हाउस में, इसका मतलब है इनको हमेशा अपने पार्टनर से माँ की तरफ प्यार, मदरली केयर चाहिए होता है। लेकिन ऐसा देखा गया है कि जब सेवन्थ का फोर्थ में जाता है तो कभी कभी लड़ाइयाँ भी करवाता है, ठीक है। सेवन्थ का सिक्स्थ में चले जाए, सेवन्थ का एट्थ में चले जाए, सेवन्थ का 12th में चले जाए, लड़ाई झगड़ा भी होता है स्पाउस से। लेकिन अगर सेवन्थ का फोर्थ अगर जुपिटर, वीनस या मून अगर अच्छे सोम ग्रह बैठे हों तो ये असर कम होता है, कम लड़ाई झगड़ा होता है। लेकिन आप देखोगे कि सेवन्थ का जो लॉर्ड है, जो स्वामी है वो शनि है, शनि ही गए हुए हैं
इसमें 4th हाउस में, ठीक है, जो कि बताता है कार्मिक बंधन, बताता है, जो बंधन बताता है कि इनका जो पार्टनर आता है कुछ लेसन सिखाने के लिए आता है, गुड बैड कुछ भी कह सकते हो आप। अगर आप इनका 9th हाउस देखते हो, 9th हाउस इनका चंद्र मंगल की युति बनाता है। चंद्र मंगल बहुत प्रभाव है, वो भी 9th में बनाता है। इसका मतलब जब चंद्र मंगल के बहुत पॉजिटिव नेगेटिव है। अगर आप पॉजिटिव देखो तो चंद्र मंगल एक राजा की तरह बनाता है। चंद्र मंगल बहुत धन देता है। चंद्र मंगल बहुत प्राउड नेचर देता है। चंद्र मंगल जो इच्छाएं होती है उसकी पूर्ति करता है। लेकिन चंद्र मंगल के नेगेटिव भी हैं। चंद्र मंगल में धोखाधड़ी होती है इनसे या इन किसी का इनसे, ठीक है। चंद्र मंगल में बहुत घमंड भी आता है, क्योंकि मंगल आ गया, ठीक है, चंद्र दिमाग पर आ गया तो दिक्कत होती है। चंद्र मंगल में लड़ाई झगड़ा भी होता है। चंद्र मंगल में लॉस में भी फंसते हैं, मतलब कि दिक्कत भी होती है। चंद्र मंगल में 9th में बैठने से भाग्य की हानि, पुण्य की हानि भी होती है, ठीक है। मतलब कुछ पॉजिटिव भी कुछ नेगेटिव भी है, ठीक है। लेकिन चंद्र मंगल को देखा गया है कि बड़े बड़े राजनेताओं में भी देखा गया है ये, ठीक है। अगर आप फिर देखते हो तो 9th का फिर वापस जाता है 5th में। तो जब 5th का 9th जा रहा है तो इनका मौखिक इंटेलेक्चुअलिज्म या इनका विजडम काफ़ी स्ट्रांग है। इनका इंट्यूशन पावर स्ट्रांग है। जब भी चंद्र मंगल 9th में बैठता है, इसका मतलब ये भी है कि दूसरे रिलीजन, दूसरे ऑकल्ट, दूसरे कह सकते पंथ पे भी नज़र रखते हैं। दूसरों का भी सीखने का इनको है। इनको भी काफ़ी एस्ट्रोलॉजी, इनको भी मंत्र तंत्र हो, हवन, इन सब में इंटरेस्ट है, ठीक है। गलत तरीका हो सही तरीका हो, ठीक है, तो ऐसा होता है। अगर आप 10th का मैंने बताया कि वीनस बैठा जो कि इनको काफ़ी धन दे रहा है, ठीक है। अगर आप देखते हो कि चलो ठीक है, अगर 10th को अगर आप कहो भी कि 10th का जो मंगल है जो कि बैठा हुआ है इसमें 9th में, अगर आप देखोगे 10th का जब 9th में जाता है तो बहुत बढ़िया योग होता है। जिनको एस्ट्रोलॉजी आती है उनको पता ही होगा। 10th का 9th करियर का भाग्य, मतलब करियर का भाग्य स्थान में जा रहा है तो कि काफ़ी अच्छा रहता है। अगर आप देखते हो 11th हाउस जो हाउस ऑफ प्रॉफिट और लॉस होता है, हाउस ऑफ प्रॉफिट का गया वो 10th हाउस में, जो कि बहुत बढ़िया है, ठीक है। अगर आप ये देखते हो 12th हाउस का जाता है 8th हाउस में, ये मतलब है कि इंसान फॉरेन हाउस तक जाता है, ठीक है, फॉरेन में से जब पैसे कमाता है। लेकिन 8th में जाता है तो मतलब फॉरेन से गलत तरीके से पैसे भी आ सकते हैं, सही तरीके से भी पैसे आ सकते हैं, ठीक है। तो ये कह सकते हैं इस जातक ने बाहर से खूब, लेकिन एक चीज़ और है, 12th का 8th में जाता है, 9th में जाता है तो कह सकते हैं कि टेम्प्रेरी सेटलमेंट भी हो सकता था, ठीक है। लेकिन इनका जो देखा गया है कि 12th का 6 में, तो मैं बस अच्छी बता सकता हूँ ये रहेंगे अपने मदरलैंड इंडिया में ही रहेंगे, ठीक है। जिएंगे यहीं, मरेंगे भी यहीं रहेंगे। इनका भारत से बहुत प्रेम है, इनका हिंदुस्तान से बहुत प्रेम है, ये यहीं रहेंगे, देखना। कभी सोचते भी होंगे लेकिन यहीं रहेंगे। और मैं बात बता दूँ, इंडिया में ही इनका प्रॉफिट है। इवन कि कई लोग रहते हैं, कई ऐसे म्यूजिशियन हैं, कई ऐसे सिंगर्स हैं पंजाबी में भी जो कि कनाडा, दुबई में रह रहे हैं, यूरोप में रह रहे हैं, चला भी रहे, लेकिन इन हनी सिंह का सक्सेस हमेशा यहीं पर होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि इनका जो मदर का घर है, फैमिली घर है, वो हाउस ऑफ करियर को देख रहा है, तो जो कि बहुत ही अच्छा है, ठीक है। तो ये हुआ इनका एक तरह से D1 चार्ट की इंटरप्रेशन, ठीक है। अगर आप देखते हो मून चार्ट में देखते हो, रिलेशनशिप को देखते हो, मून फर्स्ट में भी दिक्कत है। लेकिन अगर आप मून चार्ट देखते हो तो मून का 7th हाउस का जो लॉर्ड है, जो मरकरी है, वो 12th में गया है। 7th का 12th डाइवोर्स, 7th का 12th सेपरेशन। क्यों सेपरेशन? कई में नहीं होता लेकिन इसमें हो रहा है क्योंकि सूर्य मरकरी बैठा है, और 12th का जो लॉर्ड है जो कि शनि, वो 8th में बैठा है। मतलब 6th का गया, 12th में 12th का गया है, 8th में प्रॉब्लम आ गया, ठीक है। तो चलिए, एक ये इनका रिलेशनशिप का था। आइए अब इनके बारे में थोड़ा और जानने की कोशिश करें। तो इनका आप देख सकते हो कि इधर नवमांश में राहु केतु भी है। 4th हाउस में राहु है और 10th हाउस में केतु है। इसका ये मतलब है कि शादी होने के बाद स्पाउस होता है, जो रिलेशनशिप, इवन किसी से भी शादी करेंगे इनका मतभेद रहेगा, घर में मतभेद रहेगा, बिजनेस में पैसों को लेकर मतभेद रहेगा, तो ये सब चीज़ें इनके साथ घटेंगी, ठीक है। आइए अब थोड़ा नज़र दशा पे देख लेते हैं। तो दशा पर जो है अगर हम देखें तो इनका महादशा जो चल रही है, एक सेकेंड, विंशोत्तरी, हाँ विंशोत्तरी महादशा देखेंगे, एक सेकेंड, राशि दशा देखिए ज़रा, ओके। ये कुछ
हाँ, अगर आप देखोगे कि इनका जो करियर था वो 2000 मर्क्यूरी में ही स्टार्ट हो गया था, ठीक है। और हम्म, 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 लेकिन केतु में डाउन फेस भी आया है। आप देखोगे केतु महादशा दी अटैचमेंट देता है, ठीक है। मर्क्यूरी में इनका अच्छा खासा रहा, ठीक है, लेकिन केतु में डाउन हो गया। मर्करी में क्यों अच्छा खासा रहा, आप देखोगे कि थर्ड हाउस का एट्थ हाउस में जा रहा है, ठीक है। थर्ड का एट्थ हाउस में जा रहा है इस ये वाले चार्ट पर, ठीक है। और इसमें अगर ये वाला भी चार्ट देखते हो आप, जो कि इसमें भी है, तो इसमें देखोगे थर्ड का एट्थ में जा रहा है, ठीक है, और ट्वेल्थ का भी एट्थ में जा रहा है, ठीक है। तो हाउस ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है, और हाउस ऑफ लॉस, ठीक है, या फॉरेन रिलेशन के लिए जो हाउस ट्वेल्थ है, दोनों का इसमें मतलब कि फॉरेन जाकर फॉरेन से आना जाना वहाँ से कमाना स्टार्ट हो गया था। साथ में सूर्य आदित्य योग बना, जो कि उनको बहुत अच्छा है, ठीक है। जगन्नाथ होरा में नहीं आ रहा है, शायद कुछ लैटिट्यूड का प्रॉब्लम होगा, लेकिन हाँ मर्क्यूरी है जो कि काफ़ी ठीक है, और ये सही स्थिति में भी था उस समय। लेकिन केतु में 2012 से लेकर 2019 तक काफ़ी डाउन फेस रहा इनका, ठीक है। केतु महादशा इनके लिए बहुत ख़राब रही, क्योंकि केतु सिक्स हाउस, हाउस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, हाउस ऑफ लॉस के साथ साथ हाउस ऑफ लीगल, हाउस ऑफ डिप्रेशन भी कहते हैं कई लोग, या हाउस ऑफ प्रॉब्लम्स भी कहते हैं। तो केतु की महादशा, केतु ने इनसे बहुत कुछ छीना, केतु ने इनको स्पिरिचुअलिटी में ले गए, केतु इनको तरह तरह के तंत्र पंथ की स्पिरिचुअलिटी में ले गए, ये तरह तरह के रिलीजन को इनको दिखाया। लेकिन फिर वापस इनका स्टार्ट हो गया है वीनस की महादशा। वीनस की महादशा इनके 10th हाउस में बैठा हुआ है। तो मैं आपको एक साफ बता देता हूँ कि वीनस की महादशा इनके लिए बहुत अच्छी रहेगी, सन की महादशा बहुत अच्छी रहेगी। मैं एक बात और बता देता हूँ कि शायद ये पॉलिटिक्स में भी आगे जा सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अगर आप देखो कि वीनस की, एक सेकेंड, वीनस की महादशा चल रही है, और वीनस की महादशा अभी स्टार्ट हो गया मून की महादशा, ठीक है। और मून इनके बैठे 9th हाउस में, तो भी और आगे होगा, इनका कमबैक अच्छे से हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा आगे कुछ प्रॉब्लम रहेगा, लेकिन फिर इनको वापस बढ़िया हो जाएगा। मतलब अब इनका सिंपल ग्रोथ ही ग्रोथ है, अब इनको टेंशन की जरूरत नहीं है। और इनके काफ़ी अच्छे योग भी हैं, जैसा मैंने आपको बताया। योग इस प्रकार हैं इनके, अगर मेरे से आप पूछते हो तो इनके पास चंद्रमंगल योग है, फिर उसके बाद इनका विमल विपरीत राजयोग है, शश पंच महापुरुष योग है। पंच महापुरुष आ गया तो इंसान खुद राजा के समान है। प्रसारी राजयोग है, तो ये सब अच्छे योग हैं इनके। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, ठीक है। और हाँ, एक चीज़ और आप नोटिस करना कि ये जो हनी सिंह है, हनी सिंह जेमस्टोन पे भी काफ़ी विश्वास रखते हैं। आपको अगर मेरी बात विश्वास नहीं है, आप इंटेंट पे सर्च करना, ठीक है। तो इनके लिए येलो सफ़ायर पुरखराज बहुत बढ़िया है, इन्होंने पहन भी रखा होगा, आप फोटो में देख सकते हैं, ठीक है। इनके लिए जो मन को स्थिर रखने के लिए मोती पहनना चाहिए, मोती बहुत बढ़िया है। आप माँ का या फीमेल की इनको सेवा करनी चाहिए, इनको सम्मान देना चाहिए, वो बहुत बढ़िया होगा, ठीक है। और स्पिरिचुअलिटी में रहेंगे तो इनका बेनिफिट ही रहेगा। केतु में इनको बहुत बड़ा लेसन मिल ही चुका है, और इनके जितने भी समर्थक हैं, फॉलोवर हैं, तो उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इनका भी धीरे धीरे और ग्रोथ होगा ही होगा, आगे पॉलिटिक्स में भी आ सकते हैं, ठीक है। अब ये शायद दोबारा रिलेशनशिप में भी आएंगे, ठीक है। अभी नहीं, लेकिन आएंगे, टाइम है अभी, 2-3 साल हैं कम से कम। लेकिन एक बार जब ये सारे केस निपट जाए तो उसके बाद आएंगे ज़रूर। और बाकी कुछ हो तो आप मुझे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। और इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ये मेरा चैनल है, यहाँ पर बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे आपको, ठीक है। अभी हमने बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ पे भी हम वीडियो बनाते रहते हैं। और अगर आपको पेड कंसल्टेशन चाहिए होगा
तो आप कोई भी वीडियो के नीचे आपको मेरा डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, तो वहाँ से आप मेरे से पेड कंसल्टेशन ले सकते हैं। अगर आपको फ्री लेना है, अगर पे नहीं कर सकते हो तो अपना डिटेल्स कमेंट सेक्शन में डाल दें। जब मुझे टाइम मिलेगा कभी भी, हफ्ता महीना, तो मैं बना के डाल दूंगा। तो उसके लिए आपको मुझे सब्सक्राइब करना पड़ेगा और नोटिफिकेशन को ऑन करना पड़ेगा। कब बना दूँ मैं आपके लिए वीडियो पता भी नहीं चलेगा, तो इसीलिए। और अगर मेरे से बनाने में कुछ गलती हुई उस वीडियो को तो मेरे को माफ़ करना, एक छोटा एनालिसिस था। और धन्यवाद। ठीक है, कोई नया टॉपिक आप चाहते हो इसमें मैं बनाऊँ तो प्लीज़ बताइएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय, ओम शांति, ओम गणेशाय नमः, ओम गणपताय नमः। ठीक है, खुश रहें आप, भगवान खुश रखें आपको।